धीर धयनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर तारणी सरस्वती। अंबिका अंबिका भगवती भयारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामि। है भगवती जगदम्बा शारदा, आप त्रिलोक मां शक्ति हो, हंसारूढ़नी हो, आप हंस पर आरूढ़ होती हो। 4 हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक आभूषित, एक में बाला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। हे मां, मैं आपकी इस भाद्रपद मास की नवमी, जो जानकी जी का ही स्वरूप है, बारंबार वंदना करता हूं। आप मेरी जिह्वा पर विराजमान रहें, क्योंकि 4 धाम ये 4 दिवस और 10 दिशा में जान। नवमी दशमी एकादशी और वावन द्वादशी मान। 4 चतुर्भुज रूप बन गया भादो मास महान। और शक्ति का भी जन्म हो गया और प्रगटे राम भगवान। उनके साथ हनुमान आ गए, एकादश रुद्र हनुमान। और बावन बन कर देखो घूमे और देखो विष्णु भगवान। 12 ज्योतिर्लिंग हैं शिव के, शक्ति सभी समाय। और आज गुरुवार नवमी है और देखो शक्ति प्रकटा। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी, भाद्रपद मास बड़ा विचित्र मास है, सारी शक्तियों का जन्म इसमें है। भगवान कृष्ण का जन्म है, मेरा जन्म है, राधे जी का जन्म है, गणेश का जन्म है, बावन भगवान का जन्म है, तेजा जी महाराज का जन्म है और भगवान श्री कृष्ण जल पुष्पक विमान में झूल रहे हैं और अनंत भगवान नारायण का भी जन्म है। 1 महीना है भादो जिसमें सब देव जन्मते हैं। अमृत भारत में भर जाता और अमर इसे सब करते हैं। तो नवमी किसको कहते हैं? गुरुवार गति पाए। और न का मतलब नारायण है और वह विष्णु प्रगटाए। न नर बनकर जब भगवान विष्णु इस धरती पर प्रकट होते हैं तो उनका जन्म ही नवमी को हुआ। और
मिथिलेश किशोरी जानकी जी आ जाती है। तो राम सिया दोनों जन्मे, जब तिथि पड़ी नवमी गतिमान, और चैत्र शुक्ल पक्ष राम नवमी को जन्मे राम भगवान। और शोखन शीतन घाम जनकपुरी में, और एक कलश से जन्मी जान की जान। दोनों नवमी का जन्म और नवमी शक्ति महान, और जनक जान की सीता इसको, और शक्ति ही सब मान। शक्ति है, महासती है, क्योंकि उमा जी ने तो अग्नि में जल करके अपनी पूरे शरीर को ही परिवर्तित कर लिया था, लेकिन जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर गई पंचवटी में, और अग्नि रूप में प्रतिबिंब बदल गया। तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चहूं करण नर लीला। और अशोक वाटिका में लंका में चली गई और लंका में आग लगा दी। तो अग्नि स्वरूपा महासती सीता उसको मानिए, आग में भी शीतलता कर दे, वो शक्ति उसको जानिए। तो नवमी गुरुवार की है भाई, और महासती का रूप जनक जानकी की शक्ति है। और देखो जनक लली का दिव्य स्वरूप, और 10वीं शुक्रवार की 10 दिशा गति जान। 10 दिशाओं में दशरथ घर जन्मे राजा राम। तो नवमी के बाद 10वीं आती है, दशरथ घर जन्माए। एक ही लाल भारत में जन्मा, लंका रावण नष्ट दिखाए। 10 दिशाओं में सिया राममय भारत हो गया, पूरा जगत हो गया। तो ऐसे जन्मी जानकी, ऐसे जन्मे राम, और नवमी जन्मे राम और सीता। 10वीं 10 दिशाओं में श्री राम। और एकादशी में देखो जन्मे, और एकादशमा रुद्र हनुमान। अंजनी लाल बने पंपापुर, और रामचरण का करते काम। रामचरण ही चापत रहते, और ऐसी शक्ति बड़ी हवान। हनुमान की शक्ति देखो, और है का मतलब हवा ही मान। हवा माने पवन, और इस पवन के बिना हमारा जीवन नहीं है। तो बिना हनुमान जीवन नहीं। एकादशमा रुद्र, और नु का मतलब जिसका शरीर है, और जिसका आदि न अंत। तो नुकसान ये करते नहीं, ये पवन के ही पुत्र हैं। जिसको हवा कहते हैं, इस मृत्युलोक में सर्वत्र है। और मां है इनकी अंजना, और शक्ति देखो है बड़ी। और हनुमान को गोदी में लेकर पंपापुर में है खड़ी। न नारायण का ही रूप देखो, सब इसे हनुमान है। अतुलित बल के ये धाम है, एकादश रुद्र महान है। तो 9वीं 10वीं एकादशी, और जल झूलन गति पाए। और 12वीं में 52 बने, और विष्णु रूप दिखाए। और 52 अंगुल के बन गए। 52 कहते हैं। और सारी दानवता को ही पाताल में पहुंचा दिया। हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, राम जी ने लंका ही नष्ट कर दी, रावण को भी नष्ट कर दिया, और जानकी जी ने
अग्नि बन करके लंका में प्रवेश कर दिया और पवन बन करके हनुमान जी प्रवेश कर गए। जति सती जब लंक मिले तो अष्ट सिद्धि नव निधि मिली और हनुमान की किस्मत खुल गई और ऐसी शक्ति उन्हें वहां मिली। विदेश में हनुमान जी को भी जब राम मुद्रिका दी सीता जी और जनक जानकी जी को, तो जानकी जी ने भुगतान किया कि अष्ट सिद्ध नव निधि करि दाता असबर दीन जानकी माता। तो ऐसी जानकी जनक लली और दिया जति वरदान, महासती है जानकी और जति रूप हनुमान। तो ये वरदान हनुमान जी को मिले और महासती सीता ने दिए। चारों युगों में ये वरदान हनुमान जी और मां जानकी किसी को भी दे सकती है। पात्र उनको चाहिए, सुपात्र होना चाहिए और राम के चरणों का देखो दास होना चाहिए। खास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब जाके मिलती शक्तियां और ये शुभ कर्म करना चाहिए। तो हनुमान जी को राम मुद्रिका जानकी जी को देने का भुगतान मां जनक जानकी जी ने लंका में किया था। और 52 प्रगटे अवतारा, 12 रूप सत्य जब धारा। नारायण 52 बने और मांगा 3 कदम का दान। दानवता सब नष्ट हो गई और घन घमंड शमशान। नर चाहे तो निर्फला हरि चेते तत्काल और बलि चाहे इंद्रासन को और हरि भेजे पाताल। राजा बलि तो यज्ञ कर रहा था कि मुझे इंद्रासन मिले, लेकिन 52 अवतार ने उसकी एक नहीं चलने दी और उसको पाताल का राजा बना दिया। ईश्वर शक्तियां और ये 4 दिन बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम जी को तेज देने देखो शिव जी आ गए। तमसा के तट पर तेज देकर वापस कैलाश को आ गए। तो तेज पुंज एक तापस आवा और जैसे राम वैसा रूप बनावा। तो भगवान शंकर सारे वरदान शिव रूप में रावण को दे चुके थे और उनके इष्टदेव राम, तेजादशमी का दिन था, जंगल जंगल व्याकुल होकर वनवास काल काट गए। देखा नहीं गया भोलेनाथ से और जैसे रूप थे राम, जटा जूट मस्तक सोए कैसे, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। तो वैसे ही तापस बने हैं शिव जी और पहुंच गए तमसा तट पर, जहां राम लखन सीता वन में और घूम रही वनवासों पर। और अपनी सारी शक्ति शिव ने रामचंद्र को दे डाली और विजय होएगी राम तुम्हारी और अमर शक्ति दे दी सारी। जाओ विचरण करो जगत में, मानवता कल्याण करो और दानवता की नगरी लंका रावण को शमशान करो। अब नहीं जीते रावण तुमसे, रामेश्वर स्थाप करो। सत्य का सेतु लंक में बांधो राम जी और भारत का कल्याण करो। तो तेजा दशमी को दिया
और रामचंद्र को तेज, और एक पल में ही हो गई लंका और रावण निस्तेज। लंका और रावण दोनों निस्तेज हो गए। तो कितनी शक्ति तिथियों में है, और नवमी आज गुरु गति जान, और तेजा दशमी राम देवरा, और मंगल देखो राम। राम देवरा का मेला बढ़ता है, क्योंकि राम को पर सारे देवताओं ने और भगवान शंकर ने कृपा की थी, इसलिए तेजा दशमी का बड़ा महत्व है। कोई सर्प काट ले अगर किसको तो उसका विष हट जाता है, और तेजा जी बन जाते हैं तेज रूप, और विष को सब पी जाता है। तो सारे जहर हटा देते हैं शंकर भोलेनाथ। राम कृपा करी भोलेनाथ ने, और जगत हुए विख्यात। और आगे फिर हनुमान देखो वही झूला झूल रहे गति जान, अंजनी की गोदी में झूला झूल रहे हैं हनुमान। सभी देवता और नदी किनारे, और झूला झूले एकादशियान। पुष्पक में बैठे और देखो चल रहे एकादशी विमान। तो विमान में बैठ बैठ करके सारे देवता जल झूलनी करते हैं, जल में झूला करते हैं, क्योंकि 52 द्वादशी आगे है, और 52 हर लिया अज्ञान। दानवता पाताल चली गई, जीत गए विष्णु भगवान। 3 कदम के दान से हार गया बलिजान। शुक्राचार्य की आंख फूट गई, ऐसी 52 जयंती मान। आखिर छल में आ गया बलि राजा, दानवत्या संतान। विरोचन का, और जिसके घर में हिरण्याकश्यप वंश में और प्रहलाद वंश में मान। तो राजा बलि पाताल का राजा बना। तब उसने कहा महाराज दान तो पूरा हो गया, हमें भी वरदान दो। तब का क्या वरदान है? छोड़ो अब बैकुंठ चतुर्भुजधारी, और पाताल में सेवा करो 4 मास हमारी, और बन जाओ चौकीदार देव वरदाना, और हम भी देखें नारायण भगवान। हम भी नारायण के दर्शन कर लेंगे। जब दरवाजे से महल में पाताल में जाएंगे तो आप चौकीदार बनकर खड़े रहना, हमारा तो सौभाग्य होगा। छलने में आ गए नारायण और बन गए चौकीदार। अरे 52 एकादशी में और छल गए, और बाली रूप सरकार, बलि की सरकार समाप्त हो गई, पाताल में चली गई। भगवान चौकीदार बन गए, और अनंत चतुर्दशी तक ही चातुर्मास गति जान। वापस बैकुंठ को जाते हैं नारायण भगवान। अरे गणपति और नारायण दोनों गए भोगने भोग। गणपति बप्पा मोरिया, और ये 10 दिन का ये 10 दिन तक गणेश महोत्सव चलता है, क्योंकि दरिद्र को गणेश जी हटाते हैं। तो भगवान नारायण जब चौकीदार बने तो दरिद्री हो गए चौकीदार, क्योंकि सब कुछ शक्तिहीन हो गए नारायण भगवान, और चौकीदार बन गए पाताल में। और चतुर्मास ये मान, चतुर्मास में ऐसा होता है। चुपचाप चातुर्मास जब पूरा हुआ भगवान का, आ गया पुष्पक विमान एकादशी बैकुंठ से।
तो जल के ऊपर जल में देखो, और आया पुष्पक विमान, और उस विमान में बैठ गए नारायण गणेश भगवान। शोभा यात्रा निकली एकादशी से और चली चतुर्दशी जान, और दरिद्र को भोग कर आए नारायण भगवान। तब चतुर्दशी को बप्पा मोरिया निकले शोभा यात्रा, और कोई पहचान नहीं पाया नारायण। और कहां से आया सुपात्रा, ये भगवान कहां से आ रहे हैं? तो ना गणपति के इस जलूस में और सम्मिलित नारायण हुए। गणपति भी देखो पाताल से और धरती पर प्रकट हुए। उनका ये जन्म चौथ को कैलाश पर जब हो गया, दुख हट गए दरिद्र हट गए, सुखमय ये जगत ये हो गया। तो अनंत चतुर्दशी को और खीर और खायरोट और सारे संकट हट गए, और विसर्जन गणपति होत। और पुष्पक विमान बैकुंठ से बैठे गणपति नाथ, विष्णु उसमें बैठ गए, और पूर्णिमा की आधी रात वापस पहुंचे बैकुंठ में नारायण भगवान। और गणेश और रिद्धि सिद्धि का होने लगा सम्मान। ऐसा भादो मास है और क्या क्या लीला हो, अद्भुत लीला जगत में। और नारायण शुभ है, नारायण की लीला, राम की लीला, और जानकी जी की लीला, हनुमान जी की लीला, 52 अवतार की लीला, भगवान शंकर की लीला, तेजा दशमी में तेज रामदेवरा की लीला, ये सारी लीलाएं यहां पर होती हैं। तो शक्ति रूप अखंड भवानी, और शुभ शुभ कर्म शुभं फल जानी। तो भगवान शंकर कहते हैं उमा, शुभ कर्म करने का फल भी शुभ होता है और अशुभ कर्म करने का फल अशुभ होता है। इसलिए जब महापर्व पड़े भारत में, राधा अष्टमी पड़े, गणेश चतुर्थी पड़े, देव नारायण जयंती पड़े, नवमी पड़े, तेजा दशमी पड़े, जल झूलनी एकादशी पड़े, 52 जयंती पड़े, अनंत नारायण की चतुर्दशी पड़े, तो ये सब शुभ पर्व को मृत्युलोक में प्रकट करने के लिए होता है। क्योंकि पाताल से भगवान धरती मृत्युलोक आते हैं। जब पूर्णिमा हो चतुर्दशी अनंत, तो अनंत रूप बनाते हैं। पुष्पक में बैठे नारायण और बैकुंठ को सब जाते हैं। इस तरह चलती सृष्टि ये शुभ फल सभी दे जाते हैं। तो शुभता का फल शुभ है। और गणपति भरे भंडार, अरे आदि सनातन गणपति शुभ कर्मों का साथ। तो जितनी भी शुभता है संसार में वो गणेश जी से है। ये आदि सनातन है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कोई शुभ काम करे तो सबसे पहले गणेश का नाम से शुभारंभ किया जाता है। तो गणेश, आज गुरुवार का दिन है, हमारी जीवन की गति का गौरव है और हमारी आत्मा का गुरुत्वाकर्षण है। तो जब आत्मा ही गणपति बन जाती है संसार में, 10 इंद्रियां चूहा बने। और देखो इस संसार में तो 10 इंद्रियों के चूहे पर आत्मा को बिठाइए और गणपति बनकर आप अपनी देह को चलाइए। शुभता ही शुभता होएगी, सब पाप भी हट जाएंगे और पुण्य जब बढ़ जाएंगे तो ईश्वर तुम्हें मिल जाएंगे। तो ईश्वर मिलने की विधि और वाणी बता रही है ज्ञान।
कलयुग में ईश्वर से मिलना चाहो तो आत्मदर्शन और गणपति भगवान, तो आत्मा में ही परमात्मा मिलते हैं। और ये योग इन शुभ पर्वों में प्रकट होता है। और भगवान भी पाताल को छोड़ करके मृत्युलोक से होते हुए वैकुंठ को जाते हैं। तो अधोगति से ऊर्ध्वगति की ओर हम जब जाने लगे तो समझ लेना चाहिए वो आत्मा परम पवित्र हो जाती है। तो नारायण गति परम पवित्रा और विश्व भरण पोषण गति मित्रा, विश्व जगत कल्याण करे, भरण पोषण गति पाए और सबको खिला के खाते विष्णु और चार चतुर्भुज पाए। चार चतुर्भुज का स्वरूप है। और हमने भी 4 दिन के बारे में ही बताया। 4 दिन की चांदनी है, बाल्यकाल, युवाकाल, वृद्धाकाल, वानप्रस्थ काल। तो सारी चारों दिशाएं होती हैं, 4 युग होते हैं, 4 चतुर्भुजी नारायण होते हैं। तो सब कुछ 4 में मौजूद है। और 4 में हमें अपने आचार विचार बदल करके और 4 धाम शुभ फल सब देई, ईश्वर भजन बैठ सब करही। 4 धाम दर्शन करो, कर लो शुभ संकल्प, ईश्वर कृपा मिल जाएगी। ये भादो मास का कल्प, ये गणेश कल्प, नारायण कल्प, शक्ति कल्प, हनुमान कल्प, वामन कल्प, अनंत कल्प। इन कल्पांतरों की व्याख्या की जाए तो वर्षों गुजर जाए, अरबों जन्म गुजर जाए, लेकिन थोड़े से ही समय में और दे दिया सारा ज्ञान। सुने सुनाए ये प्रसंग तो हटे सभी अज्ञान। जो भी सुने प्रसंग ये उस पर कृपा करे भगवान। और जो ईश्वर का नाम जपे तो हो जावे कल्याण। तो पाप हटे गौरव बढ़े और करो हरि गुणगान। राजताज में क्या रखा है ये सब है शमशान। तो राजताज में राजा बलि की क्या हालत हो गई, राजताज में रावण की क्या हालत हो गई, राजताज में कंस और कौरवों की क्या हालत हो गई, और कलयुग में भी राज और ताज करने वाले राजाओं की क्या हालत है। समझ में आता नहीं उनको, बताता कोई नहीं उनको, नहीं कोई गुरु है उनका, डर सताता है सत्ता का उनको। कहीं ये हाथ से मेरे नहीं ये छूट जाए सत्ता, निहत्ता रह जाऊंगा मैं देखो, ये डर सबको सता कलयुग। तो कलयुग के राजाओं को और चढ़ा सत्ता का भूत। अरे इतना डर तो भूत में भी देखा नहीं कपूत। सपूतो न शक्ति कपूतो न भक्ति। तो पुत्र सपूत तो क्यों धन संचित, और पुत्र कपूत तो क्यों धन संचित। तो कपूत पुत्र और राजा बन जाए तो सारा सत्यानाश कर दे, और सपूत पुत्र और राजा बन जाए तो प्रजा का कल्याण कर देगा। इसलिए शुभता राजाओं में रहनी चाहिए, मोह नहीं। और सत्ता का मोह नारद मोह से भी खराब रहता है। नारद जी ऋषि को एक बार हुआ मोह जब भारी, तो छोड़ दी पत्रकारिता, अच्छी लगे उन्हें नारी। सुंदरता वरदान लेके और वरमाला समारोह में आए, पर वरमाला नहीं डली गले में, बंदर रूप विष्णु ने बनाया। उस पत्रकार का मुंह बंदर जैसा बना दिया भगवान विष्णु, कि पत्रकार होकर के नारी और धन के लोभ में फंसता है,
राजा की जय जयकार करता है। भूल गया विष्णु को तू और नारी करे जयकार, ये तो तुम्हारा काम नहीं नारद, व्यर्थ जीवन का सार। जाओ बंदर बनो और लीला करूं अवतार, और सारे बंदर अब मेरे संग चलेंगे जब मैं लूं राम अवतार। तो राम अवतार का कारण नारद मोह बना, और सत्ता मोह सत्ता के पतन प्रलय का कारण बनता है। तो कलयुग में सत्ता मोह का भूत सभी राजाओं पर चढ़ा हुआ है। राजा बलि पर सतयुग में चढ़ा था, रावण पर त्रेता में चढ़ा था, धृतराष्ट्र और कंस पर द्वापर में चढ़ा था, और कलयुग में भी ये भूत पूरे विश्व में दिखाई देता है। तो भूत उतरे अब जल्दी ही, ये सब रंग उतर अब जाएगा, जो राज कर रहे जगत में वो राजा सब पछताएगा। पाताल में जाएगी कुर्सी कोई बचा नहीं पाएगा, ये योग जल्दी आ गया, ये योग 24 आएगा, 24 में आएगा ये योग, और बड़ा आनंद आएगा, परमानंद आएगा। बलि पाताल जाएगा, इंद्रासन मिल न पाएगा, ये तो समय बताएगा, नारायण सब करवाएगा। अरे कुरुक्षेत्र में होगा जंगे लान, हार राजा हो जाएगा, हार राजा हो जाएगा। हरि का नाम सबसे अच्छा और मंगल कराएगा, नहीं दंगल वहां होगा, वहां मंगल ही पाएगा। देखो कलयुग कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े पहलवान, अरे दंगल भारी होएगा, कृपा विष्णु भगवान। पर हस्तिनापुर महाभारत में और विजय कृष्ण की हो, सत्ता मिलेगी अर्जुन को, और सब राज ताज क्षय हो। तो कलयुग में होने वाला है, क्योंकि कथा राम की गूढ़ है, समझ सके नहीं कोई, जो समझे विद्वान है और अज्ञान न समझे कोई। अमृत रूप प्रसंग था, बता दिया सब ज्ञान, भूत भविष्य और वर्तमान में जपो राम का नाम। बोलो जय श्री राम, बोलो आज की आनंद की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो जति सती हनुमान की, महासती जानकी मैया, वामन अवतार की, अनंत भगवान की, जल झूलनी एकादशी महापर्व की।